जमाती कश्मीर बैन अवी राबता कमेटी के ग्रांड काउंसलर जनाब चौधरी शाहनवाज साहब स्टेज पर मौजूद हैं। मोहतरमा जोबिया खुर्शीद राजा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेज पर बैठे हुए मेहमान बाकी दोस्तों का भी इंशाल्लाह तारुफ। Finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor, who advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how long. मकबूल भट्ट शहीद को तार जेल में फांसी दी गई और आज उनकी बरसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम है। मेरा काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ास जो हमारे आज़ाद की हुकूमत की तर्जुमान मोहतरमा गिलानी साहब हैं उनको भी मैं बर्मिंघम में वेलकम कहता हूँ और हमारे जो ख़ास साथी आकिब इदारियत के चेयरमैन राजा निजाबत साहब बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान से वापस आए हैं। मुझे तो सिर्फ 2-3 हफ्तों का क्या कि ये थे, लेकिन मेरा ख्याल इन्होंने तो काफ़ी महीने लगा दिए, इनका दिल बड़ा लगा है मेरा ख्याल। मैं ना आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ राजा साहब और दूसरे साथी हैं मोहतरमा एक नाम लिया हम हमारी पीपल पार्टी की पूरी रहनुमा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त भाई हैं जनाब साबका मेयर पोस्ट जो जनता साहब और इधर हमारी एक और लीडर हैं अपने गुजरातियत की जनाब डॉक्टर आसिया साहिबा का भी शुक्रिया अदा किया। और आप तमाम के लिए मेरे अजीज़ कि जो जब भी आप इस मौजू को इज़ा करें, जैसे आपने बार बार कहा कि जो जानने वाला है अगर वो रास्ता अपना चेंज नहीं करता उसको मालूम होता, तो फिर भी ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम ये मिल बचा के अगर उनको और कुछ नहीं कर सकते तो याद तो करेंगे। तो ये मैं अक्सर डिबेट करता हूँ आपसे भी और हमेशा लीडरशिप से भी कि हमारी तवज्जो जिस चीज़ में होनी चाहिए होती नहीं है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है और पर्सनल आइटम में अक्सरियत में चेंजिंग लाते हैं जिसमें ज़ू हो जाता है कि हम भूल जाते हैं जो हमारा मकसद है गैदरिंग का वो क्या है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो भी अवेयरनेस अगर छोटी मोटी में भी आ जाए तो अवेयरनेस कभी भी याद कराएं और हमारी स्पेशली यंगर जनरेशन को आप यहाँ भी देख लें। मेरा ख्याल यंगेस्ट नहीं हूँ लेकिन सॉरी अल्ताफ खराज तहसीन पेश करने के लिए उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हम सबको एक छत के नीचे जमा किया। उसके बाद हम प्रोफेसर तकदीस गिलानी साहबा को अपने वेस्ट मिडलैंड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आई। बाकी कहना को जो है हम अपना जो टाइम है वो तकदीस गिलानी साहबा को ही देंगे। और मैं राजा निजाबत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो आज की महफिल सजी है मेरे ख्याल में कहीं पे पीछे से इनकी इनकरेजमेंट थी, इसकी वजह से ये हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए और हमें टाइम दिया आपने। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम जो है हमारे जो शहीद हो चुकी हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें ज़रूर करने चाहिए और यही एक तरह का गेट टुगेदर होने का तरीका भी होता है और हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हम किस तरह जो है अपने मसला कश्मीर को जो है वो उजागर कर सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी जनरल जमाती राब्ता कमेटी और कायम काउंसलर चौधरी शाहनवाज साहब का मैं आज मशकूर हूँ और आप सब दोस्तों का भी जो आज हमें सुनने के लिए हमारे प्रोफेसर तकदीस गिलानी साहिबा को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन इस मुनासबत से सारी दुनिया में कश्मीरी मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे जुलूस सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आज़ाद हुकूमत जगह कश्मीर ने आज सरकारी छुट्टी की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह साजिद साहब ने बात की, जैसे हुआ कश्मीर की तहरीक आज़ादी में 1931 से लेकर आज तक लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन मकबूल भट्ट शहीद के उस कारनामे को जिस अंदाज में कश्मीरी कौम ने लिया, बैन अवी बरादरी ने लिया, आलमी सतह पर जो मैं समझता हूँ कि हमारे काज को पजीराई मिली, वो उस कुर्बानी की बदौलत और उस
جذبے کی بدولت، جس طرح انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر میں واپس مقبوضہ کشمیر گیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. پھر جیل میں جانے کے بعد جو صورتحال بھی ہوئی. مجاہد رات بھر کے تھکے مجاہد ہے روشنی کے شہید اول، آزادیوں کا نصاب تم ہو، شجاعتوں کی کتاب تم ہو، جو مائیں دیکھیں وہ خواب تم ہو، لہو چمن کا گلاب تم ہو، ضعیف ہم ہیں شباب تم ہو. رات بھر کے تھکے مجاہد روشنی کے شہید اول، قبول مولا قبول مولا، گواہ رہنا وہ فروری کا 11واں دن، ستم زدہ دن وہ ناتواں دن، آزاد سورج لہو چھڑکتا طلوع ہوا تھا، آزاد سورج لہو چھڑکتا طلوع ہوا تھا، غلام مشرق کے پربتوں پہ لہو ہوا تھا. وہ فروری کا 11واں دن، قبول مولا قبول کرنا، گواہ رہنا وہ لوح مقدس، وہ جام معظم، وہ نام افضل، وہ ذات اعلیٰ، وہ ہر خوشبو، وہ نفس عقیدہ، زبان پیمبر، وہ ذات اعلیٰ، وہی پیمبر وہی عقیدہ، کروڑ انسان ہے سر خمیدہ. کہاں تو سویا خبر نہیں ہے قبر نہیں ہے، مگر یہ بندے نثار تیرے، کروڑوں دن ہیں مزار تیرے. تو نور حق کا چراغ زندہ، تو غیر فانی دماغ زندہ، کرن آفتاب زندہ. قبول حق کے روبرو ہے، قسم خدا کی تو سرخ رو ہے. سلام اقدس رات بھر کے تھکے مجاہد. اب میں گزارش کروں گا انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی راجہ نجابت صاحب، میری بہن آسیہ صاحبہ، میرے ساتھ آئی ہوئے مہمان شوبیہ صاحبہ، چودھری شاہ نواز صاحب صدر کل جماعتی رابطہ کمیٹی، چودھری مروت حسین صاحب چیئرمین اقبال اکیڈمی، ڈاکٹر ظہور انور صاحب، حضرت نواز سلطائی صاحب صدر پاکستان پریس کلب وڈ لینڈ، کاؤنسلر چودھری اللہ گتا صاحب، مرزا صاحب، طارق صاحب، جو بھی شناسہ چہرے یہاں پہ آ جائے ہیں ہمارے ساتھ یہ خوبصورت شام بتانے کے لیے، اور ہمارے میزبان ساجد یوسف صاحب، سب کو میری طرف سے السلام. یہ قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے نیشن جو چیز ہمیں بہت پہلے پتہ ہونی چاہیے، افسوس ہے کہ وہ بہت بعد میں پتہ چلتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں راستے میں خبر ہوتی رہتی ہے، راستہ کوئی اور ہے. بات یہ ہے کہ مقبول بٹ کو اگر ہم پہلے دن سے ہی پہچان لیتے تو شاید ہماری جو تحریک کا رخ ہے وہ کسی اور طرف ہوتا. آئی ایم ہیپی کہ جو ریکگنیشن ان کو ملنی چاہیے تھی وہ مل رہی ہے، اور آج کی جو نسل ہے وہ ان کو اپنے نیشنل ہیرو کے طور پہ ریکگنائز کرتی ہے. اور جہاں تک مقبول بٹ صاحب کی پیچھے آپ اچھی ہوگی شاید اس کی سوا آپ کے